औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject Principle of Accounting. My name is Sartair. डी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया। बेटा आज जो हमने आपसे डिस्कस कर रहे हैं थर्ड यूनिट है, उसका सेकंड क्वेश्चन जिसका नेम है बेटा एनालिस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड द डबल एंट्री सिस्टम। उसकी पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था मैंने, आज सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मेरा एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी। पहला सेकंड चैप्टर भी मेरे पास यूट्यूब पे मौजूद है और सेकंड जो थर्ड यूनिट कर रहा हूँ उसका लास्ट क्वेश्चन करके वो भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। बुक का नेम मैंने जो बताया था आपको, आईकम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए पढ़ाई जाती है। इसमें सुहेल अफजल है, मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब की ये बुक है। वहाँ से ये टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा आज आपसे। चलता हूँ जी अपने क्वेश्चन की तरफ। उसमें पहला क्वेश्चन है जो ट्रांजैक्शन बेटा उसने की है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मेक द एनालिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्ड टू द वेरियस अकाउंट ऑफ द अप्लाइंग विद द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के बताना है, यानी कि जनरल एंट्री मैं बना दूंगा, वो आपको समझना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली एंट्री जो बुक के मुताबिक है जुलाई 1 को की गई है 2015, क्योंकि ये जो वैल्यू बेटा होती है ना डे, ये बड़ा मैटर करती है। उसके मुताबिक मैं लिखूंगा। पहला जी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई, क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है जुलाई 1, 2005। ठीक है जी। पहली एंट्री जो उसने कर रहे हैं बेटा, पहली एंट्री हमेशा स्टार्ट बिजनेस होती है। मैंने बताया था पहले लेक्चर के अंदर भी, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए हमेशा यही एंट्री होएगा जो कैश डेबिट होएगा और कैपिटल जो क्रेडिट होगा। कभी ऐसा होगा बेटा कि फर्नीचर वो लेके आएगा, कभी वो परचेजिंग कर लेगा, बिल्डिंग को कुछ भी होगा आंटी, तो सबको ऐड करके आपने क्रेडिट हमेशा कैपिटल को ही करना है। चलते हैं जी अपनी पहली जो एंट्रीज है बेटा। पहली एंट्री के अंदर कहता है वो इंट्रोड्यूस करवाता है बिजनेस को, कैश लेके आता है। पहला कैश 1 लाख रुपये बेटा लेके आया, फिर बिल्डिंग 75,000 रुपये की लेके आया, फिर आपके साथ जो फर्नीचर है वो 25,000 रुपये का लेके आया। ठीक है जी। अगर मैं एक एंट्री शुरू करता हूँ, मैंने बता दिया था आपको जो कैश अकाउंट हमेशा क्या होती है बेटा डेबिट साइड पे। ठीक है, कैश अकाउंट बेटा। उसके बाद वो फर्नीचर लेके आया, फर्नीचर के बाद बेटा वो आपके पास बिल्डिंग, उसने यहाँ बताया कि 1 लाख रुपये है और यहाँ पर उन्होंने बताया हमारे पास फर्नीचर जो है उसकी वैल्यू दी गई है 25,000 रुपया और बिल्डिंग बेटा है 75,000 रुपया। ठीक है जी। और हमने क्या बताना है इसमें कैपिटल, मैंने बताया हमेशा यही एंट्री होगी, हमेशा पक्की यही एंट्री। आप इसको अपने ज़हन में बैठा लीजिएगा क्योंकि पेपर्स में हमेशा एंट्रीज को देखना है आपने। ठीक है, अगर कम से कम आपको कोई एंट्री नहीं भी आ रही ना, आप एंट्री को छोड़कर आगे एंट्री को करते जाएं, जो याद है तो फिर आप करते रहिएगा। हमेशा एंट्रीज के नंबर होते हैं बेटा। ठीक हो गया जनरल के अंदर। ओके, चलते हैं जी दूसरी एंट्री की तरफ। 4 तारीख को उसी साल उसने एंट्री की परचेज गुड्स फॉर अली एंड सन। अली एंड सन से बेटा परचेजिंग की, सॉरी उससे पहले 4 तारीख को की है। मैंने 7वीं पढ़ दी क्योंकि आपको पता है कि जो अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हैं उसके लिए बड़ा डीपली देखना पड़ता है क्योंकि उनकी जो वैल्यू है 7 मिली होती है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री गलत पढ़ दी थी। 4 तारीख को जो एंट्री है परचेज़ किया गुड्स फॉर कैश। ठीक है, और उसने परचेज़ किया गुड्स कैश के ऊपर 44,000 रुपये की, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट। उसका जो मकसद है वो उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%। ठीक हो गया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बेटा मैंने पहले बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। तो अब मैं सिर्फ एंट्री करता हूँ। एंट्री के अंदर बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि उसने हमें परचेज़ किया गुड्स, ठीक है, और वो भी कैश के साथ।
जब भी हम ये एंट्री कहते हैं पहले एंट्री समझ लेते हैं, फिर आगे ट्रेड डिस्काउंट की तरफ आऊँगा, वैल्यू क्या बनेगी। इसके अंदर बेटा आपके पास जो परचेज़ किया गुड्स फॉर कैश, जब भी कैश से परचेज़ करोगे तो आप क्या करोगे, कैश आपसे कम, यानी जब एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और परचेजिंग हो जाएगी आपके पास जो चीज़ आपने परचेज़ की होगी। एंट्री बेटा क्या लिखूँगा, ये दूसरी 4 तारीख को एंट्री हुई है जुलाई को, ठीक है। एंट्री है बेटा आपके पास, यहाँ लाइन लगा ही देता हूँ, डेट बड़ा अहमियत की हामिल होती है। 2005 के अंदर परचेज गुड्स, ठीक है बेटा, परचेज गुड्स किया और साथ में आपके पास जो है से जो कैश है वो क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक है बेटा। अब 10% ट्रेड डिस्काउंट बताए हुए है, ये जो आपके पास 44,000 है, 44,000 है, इसका आपने 10% लेना है, यानी कि आपने क्या करना है, 44,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, इसको बेटा सिंप्लीफाई करके ये दो वैल्यू पीछे आपके पास ये वैल्यू आपने क्या करना है, 44,000 में से ये जो आपने लेस कर देनी है, जो यहाँ पर अमाउंट आएगी उसको आपने ले देना है, क्योंकि डिस्काउंट दिया आपने 10%, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट बेटा बनता है मेरे पास वो ले देता हूँ 39644, ठीक है, 39600 39600, ये था इसकी सेकंड एंट्री। उम्मीद है कि ये सेकंड एंट्री ज़रूर आपको समझ आई होगी। इसको मैं रेज कर देता हूँ। ओके जी, आगे मूव करते हैं बेटा। आगे जो 7th एंट्री है बेटा, उसके अंदर वो कहता है कि परचेज गुड्स फॉर अली, आपने परचेज किया गुड्स फॉर अली को, रुपीज़ है 5,000 रुपया जी, आपने अली को, अली एंड सन्स को आपने परचेज़ किया। याद रखिएगा, पहले ही बता चुका हूँ, जब परचेजिंग आ जाएगी और नाम आ जाएगा तो हमेशा ये क्रेडिट होती है। परचेज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे आप, अली एंड सन्स को। एंट्री पास करता हूँ बेटा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं नहीं करता। 7 तारीख को है जी, 7 जुलाई है, क्योंकि ये मैंने पहले बता चुका हूँ, माशाल्लाह आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि जो रेगुलर वीडियो में देखते हैं उनको ये कंसेप्ट पता होगा। ओके जी, परचेज गुड्स, क्योंकि उधार पे हुई है, नाम आ गया, तो जब नाम आ जाता है तो हमें पता हो जाना होना चाहिए कि ये क्या होती है, क्रेडिट फॉर अली एंड सन्स, ठीक है जी। अकाउंट्स डेबिट कितने का बेटा हुआ वो लिख देते हैं, यहाँ पे मेरे पास लिखी है 5,000, तो 5,000 से मैंने ये एंट्री, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की है कि जो नरेशन है वो आपको मैं जब लेजर करूँगा प्रॉपर इंशाअल्लाह मैं वो स्टेटमेंट लिखा करूँगा, ठीक हो गया। लेजर बेसिकली वही होता है बेटा जो स्टेटमेंट है। सपोज अगर मैं इसकी लेजर देखूँ, स्टार्ट अ बिजनेस फॉर कैश विद फर्नीचर एंड कैपिटल, इसकी नरेशन बेटा क्या होगी, नीचे परचेज टू कैश, इसकी क्या परचेज टू क्रेडिट, बात खत्म। चलो वो मैं जब लेजर अकाउंट बनाऊंगा जनरल तो साथ में इंशाल्लाह मैं नरेशन भी लिखता जाऊंगा। ओके जी, 7 तारीख को बेटा ये एंट्री थी। और 12 को जो सेल गुड्स फॉर जैन, हमने गुड्स को सेल किया बेटा। जब भी सेल करेंगे और नेम आ जाएगा तो वो क्या होगा, उधार होगा। वही जो परचेजिंग की एंट्री के अंदर बताया था वही सेल के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, जैन को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, सेल की गुड्स वो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे 12 तारीख को जो एंट्री हुई है 12 जुलाई, इसमें क्या करेंगे, आपके पास जो नेम आया है जैन अकाउंट डेबिट टू सोल्ड अकाउंट क्रेडिट, इसमें बेटा कितने से क्रेडिट किया है, ये इसने किया 8,000 से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8,000। ओके जी, माशाल्लाह 4 एंट्री होगी तो 5 एंट्री इधर, तो 5 एंट्री दूसरी तरफ कर लूँगा वर्क, क्योंकि जितना वर्किंग एरिया उसके मुताबिक। ओके जी, आगे वो कहता है 15 को बेटा जो एंट्री की है, 15 को एंट्री की है रिसीव कैश फॉर जैन, जैन से बेटा उसने रिसीव की है, ठीक है, क्योंकि जैन को बेटा उधार बेची हुई है उसने। अब सेल की है या क्या की है, जब रिसीव का नाम आ जाए, पहली बात है कि हमने कुछ चीज़ बेची हुई है उस पर आया। ओके, रिसीव किया क्या है, परचेज़ किया वो दे लेते हैं। एंट्री पढ़ देता हूँ, रिसीव कैश फॉर जैन 7,800 रुपया डिस्काउंट अलाउ, उसने डिस्काउंट दे दिया उस पर 200 का,
ठीक है। अब याद रखिएगा जो मैं आपको अब एंट्री बता रहा हूँ, अगर ये परचेजिंग की एंट्री की हो जैन ने तो जो डिस्काउंट अलाउ होगा वो हमेशा क्रेडिट होएगा। क्लियर। अगर जैन ने ये परचेजिंग की होती, यानी कि सॉरी सेल की होती, जैन ने ये एंट्री में सेल की होती, फिर उसको डिस्काउंट दिया जाता, डिस्काउंट अलाउ दिया जाता, तो बेटा ये डेबिट होता डिस्काउंट। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, जब भी अगर मिसाल दे रहा हूँ, जैन ने कोई गुड्स को परचेज़ किया होता, उसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिलता, वो हमेशा क्रेडिट होता है। बात क्लियर। जब अगर सपोज जैन ने सेल की है गुड्स और उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, वो हमेशा डेबिट होता है। उम्मीद है ये गुफ्तगू मेरी समझ आ गई होगी। तो आप देखते हैं जैन ने यहाँ पे बेटा क्या किया, जैन ने यहाँ पर एंट्री जो की है वो सेल की है। बात के लिए जब भी बेटा जैन ने जो भी गुड्स सेल की होगी उसके ऊपर डिस्काउंट होगा, वो हमेशा डेबिट करेंगे। बात के लिए मैं 3 दफ़ा बता चुका हूँ, उम्मीद है कि आपकी समातों ने ये बात ज़रूर अंडरस्टैंड की होगी। तो एंट्री बेटा क्या होगी, 15 तारीख को जो वैल्यू है जो इंक्रीज़ होगी कैश, क्योंकि उसने कैश दिया है, डेबिट है ना, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को यानी कि एक्सपेंस है आपके पास वो भी डेबिट करेंगे, और इतने से जो है जैन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, उल्ट एंट्री हो जाएगी। क्या करूँगा, ये एंट्री 15 तारीख को बनेगी, 15 जुलाई। बड़ी तवज्जो रखनी पड़ती है बेटा क्वेश्चन के ऊपर, वैल्यू को यहाँ रखना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्लो करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बेटा क्या किया, जैन अकाउंट को डेबिट किया, अब जैन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, वेरी बात है, डेफिनेट पे डेबिट था, उल्ट एंट्री हो जाएगी, रिसीव करेंगे। बेटा कैश अकाउंट जो आपके पास होगा ना, वो आपके पास क्या होगा, डेबिट। मैंने बोला था, उसने बात बताया कि डिस्काउंट जब भी सेल में किया जाएगा डिस्काउंट, वो हमेशा डेबिट होगा। आंखें बंद करके लिख देना आपने, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ, अकाउंट डेबिट। और किसको क्रेडिट करना है, ज़ाहिर बात है जैन अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि आप उससे रिसीव कर लिए। और 7800, और कितना डिस्काउंट दिया, 200। तो जब 200 डिस्काउंट दे दिया, कुल कितने की थी, 8000, ये भी 8000 बन रही है, तो यहाँ पे क्रेडिट कितना करेंगे, 8000 से, यानी कि ये इसकी एंट्री क्लियर होगी। बेटा ये आपको डिस्काउंट अलाउ की जो एंट्री है, उम्मीद है समझ आई होगी, जिसमें मैं 3-4 मिनट लगाए हैं आपको समझाने के लिए। ओके आगे चलते हैं जी। एंट्री नंबर 16 है बेटा, पेड अली ने अदा कर दी है, अली इंसान ने 4750 रुपया, और डिस्काउंट रिसीव जो किया है बेटा, ये आपके पास क्या आ गया, 250। अब यहाँ पे क्या एंट्री है, अली ने परचेजिंग की। जब परचेजिंग करेगा, जब भी बेटा परचेजिंग करेगा, तो उसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिलेगा, वो हमेशा क्रेडिट होगा। बात क्लियर, क्योंकि मैंने बार बार ये दोहरा रहा हूँ, आपको ये बात क्लियर होगी। अब इसमें उल्ट एंट्री हो जाएगी, जो अली अकाउंट है बेटा, उसने हमें दिया, परचेज अली है, तो हम यहाँ डेबिट करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। जो एंट्री बेटा पास करूँगा, मैं एंट्री को दे लेता हूँ, कौन सी एंट्री है, 15 के बाद 16 एंट्री है। आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बेटा अली को, क्रेडिट करेंगे कैश को, और इंक्रीज़ करेंगे डिस्काउंट को, अलाउ को, 250। ठीक हो गया। अब मैं अगर एंट्री पास करता हूँ, उल्ट एंट्री होगी, जैसे कि मैंने यहाँ बता चुका हूँ, ये जी एंट्री 16 तारीख को। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास ये जैन अकाउंट क्या करूँगा, यानी कैश हमारे पास आई है, क्योंकि ये क्या किस परचेजिंग में की थी, कैश अकाउंट बेटा क्या करूँगा, डेबिट। ठीक है ना, कैश आया। और आगे क्या करूँगा, आपके पास जो जैन जो ये चीज़ है क्रेडिट परचेज अकाउंट, यानी कि ये करूँगा मैं क्रेडिट। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट अलाउड में लिख दूँगा मैं डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, ये भी डेबिट करूँगा, क्रेडिट करूँगा। और साथ में आपके पास क्या आएगा, जो परचेजिंग गुड्स होगी, यानी कि उस नाम से होगी, वो भी मैं क्या करूँगा, उसको क्रेडिट करूँगा, क्योंकि उससे मुझे अमाउंट रिसीव हुई है। तो यहाँ पर कितने से हुई है, जो डिस्काउंट है बेटा 250 हो गया, और आगे दूसरी जो वैल्यू है वो आपके पास है 4750। अब टोटल किया जाए तो आपके पास यहाँ पे जितनी अमाउंट बनती है
अली ने जितनी भी की यहाँ पे है बनती है अली अकाउंट, टोटल मैं कर देख लूँ यहाँ से, टोटल आपके पास जो अकाउंट बेटा बनती है कैलकुलेट करके 5,000 रुपया। ठीक हो गया, 5,000 रुपये जी आपके पास क्या बनता है, इसका टोटल बनता है। ठीक, कैलकुलेशन बड़ी तोजह देखनी पड़ती है, अकाउंटिंग है ना, तो अकाउंटिंग में मर जाई होती है वैल्यूज़। ओके जी, आगे चलते हैं बेटा, 16 एंट्री होगी। ओके, आगे चलते हैं जी, हमारे पास जो एंट्री 21 है, पेड सैलरी। बेटा उन्होंने अदा की सैलरी 1,000 रुपया, फिर रेंट अदा किया 6,000 रुपया, उसके बाद उसने रिपेयरिंग चेक चार्जेस है, कोई रिपेयर करवाई है, वो 400 रुपया है, उसकी एंट्री है। बेटा सब सैलरी अदा करेंगे, एक्सपेंस के जो कैश है एसेट है वो कम हो जाएगा, जो एक्सपेंस वो बढ़ जाएंगे। तो उसके मतलब है कि हमने जो एंट्री करनी है 21 तारीख को जो एंट्री बनेगी बेटा, उसमें हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा आपका। उसके अलावा रेंट है बेटा आपके पास, रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे बेटा। उसके बाद आपके पास चार्जेस हैं आपके पास, ठीक है जी, वो भी डेबिट करेंगे। और टू कैश अकाउंट बेटा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे 1,000 रुपया, आई थिंक यहाँ पे 1,000 रुपया डेबिट करूँगा और 600 रुपया और 400 रुपया इन सम करेंगे बेटा। टोटल अमाउंट जो उसने एक्सपेंस पे किया वो 2,000 रुपया। ये था 21 एंट्री बेटा। आगे चलते हैं जी, सेकंड लास्ट आई थिंक, हाँ सेकंड लास्ट है जी एंट्री, रिसीव कमीशन। आपने बेटा कमीशन को रिसीव किया, तो जारी भाई जब कमीशन रिसीव करेंगे तो कैश में इजाफा करेंगे और दूसरी जो कमीशन होगी उसमें क्रेडिट करेंगे। तो ये किस चीज़ की एंट्री है जी, आपकी 30 तारीख को एंट्री है। तो यहाँ पे 30 तारीख को एंट्री करूँगा, कैश अकाउंट बेटा डेबिट करेंगे और कमीशन होगी, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। वो कितना आपने रिसीव किया, वो आपने 1,200 रुपये का आपने रिसीव किया। ठीक है जी, ये अकाउंट बन गया। लास्ट बेटा आपके पास जो एंट्री है 31 को, ओके जी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट्स। आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया एज फ्री सैंपल। आपने फ्री सैंपल में गुड्स बेटा डिस्ट्रीब्यूट किया। अब फ्री सैंपल से हमारा जिस तरह मेडिकल रैप के अंदर बेटा लोग काम करते हैं, तो डॉक्टर को वो फ्री सैंपल देते हैं, कंपनी उनको देती है कि यार ये प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाओ, यूज़ करवाओ मार्केट के अंदर, इसका अच्छा रिज़ल्ट बताओ कि यार ये अच्छा रिज़ल्ट है। ठीक है, तो उस पर वो फ्री सैंपल देते हैं, इसको यूज़ करें, अगर आपको बेनिफिट हो तो उसको परचेज़ करें। ये डॉक्टर्स को दी जाती है। उसके अलावा जो शॉपकीपर होते हैं बड़े, उनको भी फ्री सैंपल के तौर पर कंपनी प्रोवाइड करती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है जी, क्योंकि परचेजिंग पावर तो होएगी, तो उसका अकाउंट बेटा जो बनेगा इंक्रीज़ इन एक्सपेंस, जो एक्सपेंस है बेटा इंक्रीज़ हो, यानी खर्चा ना किसी ने तो उसकी सैलरी पे की होगी। पहली बात है कि अगर कंपनी ने वो चीज़ फ्री दे रही है तो कंपनी ने भी किसी से खरीदी होगी या बनाई होगी, उस पर तो एक्सपेंस आया होगा। तो जब भी बेटा एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ होता है तो डेबिट किया जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये क्या करेंगे, जो एक्सपेंस होगा वो इंक्रीज़ होगा, जो परचेजिंग होगी वो डिक्रीज़ होगी। यानी कि हम क्या करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करूँगा, यानी कि जो फ्री जो आपके पास सैंपल है उसको डेबिट करूँगा और जो परचेजिंग अकाउंट होगी वो क्रेडिट करूँगा। ले लेता हूँ जी, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट, और किसको करूँगा, परचेज को। तेरी बात है, सैंपल किसी ना किसी ने तो परचेज़ किया होगा। तो कितने से बेटा किया, वो 1,000 रुपये का। लें जी बॉयज़, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैप्टर नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया अल्लाह ताला के करम और फजल से। मैंने बड़ी कोशिश की आपको समझाने की, डीपली भी बेटा मैंने पहले लेक्चर यूट्यूब में मौजूद है जिसमें डेबिट क्रेडिट के बारे में बताया, और मुख्तलिफ कंसेप्ट मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर बताया कि क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, ये सारी है, क्रेडिट क्या है, अकाउंट पेबल क्या है, अकाउंट रिसीवेबल क्या है, डेटर क्या है। तो यानी कि इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है बेटा आपको ये गुफ्तगू, ये क्वेश्चन समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन से इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।